बताया ओवर ओपिनियन क्या होता है, ठीक है, उसके एग्जांपल करके दिखाया। आपको उसमें से क्या आया? सीता का सवाल क्या है कि आपको ओवर ओपिनियन से क्या समझ आया? कि दोनों में से कोई झूठ नहीं बोले। नहीं, दोनों में से झूठ नहीं कोई बोल रहे थे, वो तो चलो ठीक हो गया, है ना। इसका मतलब क्या निकला? दोनों झूठ नहीं बोले, इसका मतलब क्या निकला? लेकिन आपको तो नहीं पता था कि वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है। फिर हमें क्या समझना है इस चीज से? हमें ये समझना है कि समाज में अलग अलग लोगों का ओपिनियन, व्यू अलग अलग हो सकता है किसी भी एक चीज के प्रति। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने दूसरा व्यू दिया है मेरे व्यू से अलग तो वो गलत है। हमें ये जानना है कि उसने जो व्यू दिया है वो क्यों दिया है, उसके पीछे का क्या कारण है। अगर मैं सीता से पूछूं कि सीता तुमने बोला पोस्टर है, डोर है, क्यों है, तो सीता कहेगी कि जहां मैं खड़ी हूं वहां से मेरी नजरों को ये चीज नजर आ रही है। तुमसे पूछा जाए तुमने जो व्यू दिया कि सर का ऑफिस नजर आ रहा है, सीता रेखा कहे कि मेरे को तो नजर नहीं आ रहा, आप बोलो कि जहां मैं खड़ी हूं वहां आके देखो तो वहां से आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बंदा जिस तरफ से खड़ा है, जिस एंगल से, जिस माइंड से वो चीजों को देख रहा है, उसका ओपिनियन वैसा बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलत है और दूसरा सही है, दोनों ही सही हो सकते हैं, ठीक है। हम दूसरा हमारे से अलग क्यों सोच रहा है उसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरे का व्यू जानने के लिए पता करना पड़ेगा कि उसने जो अलग सा व्यू दिया वो क्यों दिया है, ये हमें जानना पड़ेगा। हमें अपनी पढ़ाई बड़ी करनी पड़ेगी। लोग छोटी छोटी बातों में झगड़े करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास छोटा सा व्यू है, छोटी सी सोच है, छोटी सी शिक्षा है, बड़ी शिक्षा है ही नहीं है। तो ओवर ओपिनियन का मतलब है अपनी शिक्षा का विस्तार करना। इतनी बड़ी शिक्षा है, उसका विस्तार करेंगे ज्यादा जानकारी लेके। समझ आया? ओवर ओपिनियन कि किसी का भी व्यू हमारे से अलग हो सकता है क्योंकि वो अलग सिचुएशन में है। अब आप देखो, आप जिस स्लम में रहते हो, ठीक है, वहां पे बच्चे कबाड़ उठाते हैं कि नहीं? ठीक। और आप इस मोहल्ले में जो बच्चे रहते हैं वो कबाड़ उठाते हैं? नहीं। अब वो जो बच्चे कबाड़ उठा रहे हैं उन बच्चों को अगर इस मोहल्ले के बच्चे कहें कि वो बच्चे अच्छे नहीं, तो उनका व्यू ठीक होगा गलत होगा? गलत होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि इधर उधर के बच्चे कबाड़ उठाते हैं। नहीं, उनका व्यू क्यों गलत होगा कि वो गलत बच्चे हैं? तुमने कहा गलत होगा क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि उनको उनकी जिंदगी के बारे में नहीं पता, उनकी मजबूरी के बारे में नहीं पता। जो अच्छे घरों में रह रहे हैं इनको क्या पता कि गरीबी क्या होती है, अनपढ़ता क्या होती है, माँ बाप की जो नालायकी है, जो शिक्षा माँ बाप के पास नहीं है, वो उससे अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पाते। इनको क्या पता? इनके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो अगर वो वहां जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे कि बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चों ने तो नहीं ना अपने आप को कूड़ा उठाने में डाला, धीरे धीरे माँ बाप उनको लेके गए काम पे, फिर उनको आदत पड़ गई, इसमें बच्चों का क्या कसूर? तो फिर आपको समझ आएगा, फिर इन बच्चों को समझ आएगा कि मजबूरी क्या है। इसी तरीके से आप मेहनत करते हो, कबाड़ उठाते हो, ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपको लगेगा ये स्कूलों में क्यों जाते हैं, ये क्यों नहीं कबाड़ उठाते? कभी सोचो। तो इनके आके हालात पढ़ो, स्टडी करो कि ये ऐसे क्यों सोचते हैं कि पढ़ना अच्छा है, पढ़ना जरूरी है। तो हमें दूसरे की पोजीशन लेनी पड़ती है। जब दूसरे की पोजीशन लेंगे तब हमें लाइफ के बारे में दूसरे की समझ आएगा। आया समझ?